प्यारे बच्चों, सभी लोगों को सुप्रभात। केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में हम लोग पिछली लेक्चर में हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग हेलो एरीन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेलो एरीन होते क्या हैं? किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात एरीन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हैलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उस एरीन का हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। एरीनों के हैलोजन व्युत्पन्न को हैलो एरीन कहते हैं। जैसे आप एल्किल हैलाइड में पढ़े हैं, तो एल्केन से जब हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है। उसी तरह से इसमें एरीन मतलब बेंजीन ग्रुप का जो भी हो, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है ना बेंजीन का सूत्र। इससे क्या हो, एक हाइड्रोजन निकल जाए और एक क्लोरीन जुट जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? C6H5Cl, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो यह हो गया क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे Br से यदि प्रतिस्थापित हो जाए तो C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, और वही देखेंगे आयोडीन से प्रतिस्थापित हो जाए तो C6H5I आयोडोबेंजीन। तो इतना है यह चीज़, है ना? इतना ये चीज़। तो इसमें आगे हमको देखेंगे, इसमें जैसे मान लिए कि बेंजिल क्लोराइड है। क्या है यहाँ पे? बेंजिल क्लोराइड C6H5CH2Cl। जैसे C6H5CH3 यह होता है टालुइन। क्या नाम है इसका? टालुइन। तो यहाँ पे यदि एक एच हट जाए, कितना एच हट जाए? एक एच, तब क्या सूत्र हो जाएगा? C6H5CH2Cl। तो इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम बोलते हैं इसको? बेंजिल क्लोराइड। और दो एच यदि हट जाए तो क्या प्राप्त होगा? C6H5CHCl2। इसका नाम है देखेंगे बेंजल क्लोराइड। और तीनों एच यदि क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाए, देखेंगे तीनों एच यदि क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाए C6H5CH3 में से, तो नाम सूत्र प्राप्त होगा C6H5CCl3। और इसको नाम बोलते हैं, इसका है बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजो ट्राइक्लोराइड। इस तरह से देखेंगे आप हेलो एरीन, कोई भी जैसे बेंजीन हो, जैसे इसमें बेंजीन हो, जैसे मान लीजिए कि C6H6 में से यदि हम क्लोरीन की क्रिया करा दें, जैसे मान लीजिए क्लोरीन की क्रिया करा दें, एक एच उसके द्वारा यदि प्रतिस्थापित हो जाए तो प्राप्त होगा सूत्र क्या होगा? C6H5Cl प्लस HCl हो जाएगा। तो ये क्या है? हैलो एरीन। ऐसी को क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। तो ये तो हो गया हैलो एरीन। अब इसमें हमको पढ़ना है हेलो एरीन में क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो क्लोरोबेंजीन के बारे में। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H5Cl, या बेंजीन रिंग के फॉर्म में यहाँ पे बनाया गया है। तो बच्चों, इसमें जो बनाने की विधियां हैं ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक में कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं। तो अभिक्रियाएं सब इम्पॉर्टेंट होती हैं। यदि आप शुरू में ऑर्गेनिक के जितने भी 2-4 लेसन यदि पढ़ लेंगे तो आगे के लेसन में वही अभिक्रियाएं पुनः कॉमन होती जाती हैं। इसलिए आप प्रयास करेंगे कि जितनी अभिक्रियाएं हैं उसको शुरू में ही याद कर लें, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है? तो इसके बनाने की विधि क्या है? बेंजीन से। तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति और हैलोजन वाहकों जैसे FeCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की 11 में भी ये बताया गया है, बेंजीन की क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। रिएक्शन देखेंगे क्या है? C6H6 प्लस Cl2, तीर का निशान ऊपर HNu मतलब वही सूर्य का प्रकाश की अनुपस्थिति, और नीचे FeCl3, ये हैलोजन वाहक होते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा देखेंगे? C6H5Cl प्लस HCl। अब इसमें दूसरी विधि क्या है? औद्योगिक विधि है। दूसरी क्या है इसमें? औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि ऐसी को हम कहते हैं रासिक विधि कहते हैं। पूछा भी जाता है रासिक प्रक्रम, रासिक प्रोसेस। तो बेंजीन की वाष्पों को
बेंजीन की वाष्पों को HCl गैस तथा O2, HCl गैस तथा O2 मतलब HCl ले लें और वायु का मिश्रण को कापर ऑक्साइड उत्प्रेरक हो और 250 डिग्री सेंटीग्रेड हो। कितना हो? 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब प्रवाहित करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इस विधि को ही रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। ये तो हो गया औद्योगिक विधि। बेंजीन दोनों देखेंगे, बेंजीन से ही क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रही है। इसमें देखेंगे अब है इसमें आगे एनिलीन से कैसे प्राप्त होती है देखेंगे। यह इम्पॉर्टेंट क्रिया भी, ऊपर भी जो रासायनिक प्रक्रम था वो भी इम्पॉर्टेंट था। एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। क्या सूत्र होता है? C6H5NH2। एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एनिलीन से जैसे क्लोरोबेंजीन हम दो पद में प्राप्त करते हैं, एक पद यह है और एक पद यह है। तो पहले पद को कहते हैं डाईएजोटीकरण और दूसरा पद जो है इसमें, यह दूसरा जो है यह, इसको बोलते हैं सैंडमायर अपक्रिया। यह इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ऐसा है ना। सैंडमायर अपक्रिया पूछा जाएगा तो नीचे वाला यह अपक्रिया दिया जाएगा। तो एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaNO2 सोडियम नाइट्राइड तथा HCl के मिश्रण से क्रिया कराने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होती है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन पर प्राप्त होती है। तो पहले देखेंगे हम एनिलीन को HNO2 और HCl इसकी क्रिया से बन जाता है, वही NaNO2 बन जाता है, उसी में होता है HNO2 और सोडियम नाइट्राइड वही दे देता है, HNO2 दे देता है। तो इससे प्राप्त होता है देखेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। सूत्र क्या है? C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसको ऐसे भी लिखते हैं C6H5N2Cl भी लिखते हैं। अब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को देखेंगे हम, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl उत्प्रेरक उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। नोट क्या है इसमें? उपरोक्त अपक्रिया को डायजोटीकरण तथा द्वितीय अपक्रिया को, उपरोक्त में प्रथम अपक्रिया को डायजोटीकरण तथा द्वितीय अपक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। ये तो हो गया एनिलीन से, इम्पॉर्टेंट है यह चीज़। उसके बाद आएंगे आप फिनोल से। किससे? फिनोल से। तो फिनोल से क्या है? फिनोल की PCl5 से क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। आसान है, जैसे अल्कोहल्स होता है C6H5OH प्लस PCl5, C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये तो हो गया फिनोल से। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे इसका भौतिक गुण क्या होता है। तो भौतिक गुण क्या होता है देखेंगे। क्लोरोबेंजीन एक रंगहीन, वाष्पशील तथा सुगंधित द्रव है। ठीक है, वाष्पशील है, रंगहीन है, सुगंधित द्रव है। इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वथनांक कितना है? 132 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह जल में अविलेय है। जल में क्या है? अविलेय है तथा एल्कोहल और ईथर में विलेय है। और यह जल से क्या है? भारी है। तो बच्चों, जितना आज बताया गया है ये सब चीज़ें आप जैसे रिएक्शन, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। याद कम से कम 2 से 4 बार होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि पीछे का भी जो रिएक्शन बताया जा रहा है आप उसको भूल जाएं। ठीक ना? ये चीज़ें हमेशा याद रहनी ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।